हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे आज से हम मास्टर कैडर की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको कंटेंट प्लस असाइनमेंट दोनों ही करवाऊंगा। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली, वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट देख ली, तो आपको ऐसे होगा भाई आप बिना कोचिंग के ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे पेपर की रिवीजन हो जाएगी आपकी। और इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, असाइनमेंट में कंटेंट भी बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, उसका प्रॉपर होगा और सीरियल ऑर्डर में होगा। ये नहीं एक दिन एक टॉपिक, डेली एक टॉपिक करेंगे, वो भी सीरियल ऑर्डर से। पहले कंटेंट, फिर एग्जाम्पल्स, फिर उसकी असाइनमेंट, सारा का सारा मैं करूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास, आज का टॉपिक है सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी की सबसे पहले कंटेंट की बात करेंगे, देन हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन में वेल डिफाइंड लिखा हुआ है। वेल डिफाइंड क्या है, अब इसकी डिटेल पे जाते हैं। वेल डिफाइंड में अगर बात करूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपकी नजर में कुछ हो, कोई और हो सकते हैं, किसी दूसरे की नजर से कुछ और हो सकते हैं। तो जो चीज किसी दो पर्सन से के थिंकिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो सके, वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये सेट अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या हमने ध्यान रखना है, अगर कोई चीज सेट तब नहीं होती, वेल डिफाइंड तब नहीं होती, जब वो किसी दो अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो। ठीक है, तो सेट क्या होगा, जो हर एक पर्सन की सोच से सेम ही आंसर आए। जैसे अगर मैं बोल दूं इवन, इवन नंबर्स, तो इवन नंबर आपकी और किसी और के सोचने से बदल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो एक सेट है, अदरवाइज वो नॉट वेल डिफाइंड आएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, वो है रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। ये वाला आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या है, सिंपल है, क्या है, जिस जो ये एग्जांपल है ये किसकी है, रोस्टर मेथड की। मतलब आपको कॉमे में लिख के अलग अलग एलिमेंट को डिफाइन करना पड़े। अलग अलग एलिमेंट को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो वो क्या है, रोस्टर मेथड। अब नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट में ही डिटेल होगी, ज्यादा नहीं, बट होगा पूरा। नेक्स्ट आ गया सेट बिल्डर मेथड। अब यहां पर क्या है, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। इसमें क्या है, अगर इसमें बात करें, एक रूल डिफाइन हो जाए जो पूरे के पूरे एलिमेंट को डिफाइन करे, मतलब पूरे के पूरे सेट को डिफाइन करे। यहां पर सेट बिल्डर, अब सेट बिल्डर से याद कैसे रखना है, बिल्डर से आप याद रख सकते हो बिल्डिंग। क्या, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का मतलब क्या है, जिसमें एलिमेंट हमें डिफाइन ना करना पड़े, एक बिल्ड कर दिया, उसमें अलग अलग डिफाइन नहीं किया, सभी बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब अगर यहां पर देखना, यहां पर लिखा हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n। अब ये एक बिल्डिंग बना दी। अब इसमें एक एक कोमा डाल के एक एक नंबर नहीं डिफाइन किया, एक एक एलिमेंट नहीं डिफाइन किया हुआ। तो यहां पर क्या है, सेट बिल्डर। तो ये आपको ध्यान रखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एलिमेंट्स जो हैं, ये जो आपके ये यहां पर सिंबल्स दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंबल्स जो हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर सिंबल जैसे क्या दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बिलोंग टू का मतलब ए। अब इसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपने ध्यान रखना है। वो है आपके पास, एक है, मैं बता देता हूं, एक ये है इंप्लाइज। ठीक है जी, और आगे हैं, ये तो आपको पता होगा, नॉट बिलोंग्स टू, ये सच दैट, ये फॉर ऑल, फॉर एवरी या फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली इफ, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है, देन है एक ये वाला इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, ए ऐसे लाइन लगा के बी दिया हुआ है, इसका मतलब है ए जो है बी का फैक्टर है। ठीक है जी, ए जो है बी का
फैक्टर है। ये अभी आपको पता होगा, सेट ऑफ इंटीजर का नेम रखा हुआ है, ये n क्या है, नेचुरल नंबर का नेम रखा हुआ है, r क्या है, रियल का, देन कॉम्प्लेक्स का, ये इरेशनल का और रैशनल का। अगर यहां पर ये देखना q के ऊपर स्टार डाल दें, इसका मतलब इरेशनल होता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट इरेशनल के लिए यही यूज होता है, या ऐसे लिख देते हैं रियल माइनस q, दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये एक ही एग्जांपल आ गई। यहां पर क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, नॉट वेल डिफाइंड सेट, डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लो नीचे ऑप्शन भी राइट दी हुई है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपने पढ़ना है नल सेट। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट आए ही ना, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट आए ही ना, तो उसको बोलते हैं नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट, अगर मैं बोल दूं यहां पर देखो, यहां पर एक एग्जांपल भी दी हुई है ये वाली। अब ध्यान से सोचो, कोई भी रियल नंबर इस एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर यहां पर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के अंडर रूट माइनस 1, दैट इज प्लस माइनस के आयोटा, तो आयोटा नॉट आ रियल आ गया। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो सेट है ये एम्प्टी है। कारण क्या है, उन्होंने बोला था वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो रियल हो, तो रियल तो आ नहीं रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये भी गया, तो इसमें कोई भी नहीं है, तो एम्प्टी, जिसमें कुछ ना हो। अब एम्प्टी की नोटेशन क्या है, ये नोटेशन है, ये हमारे पास ऐसे या तो खाली लिख लेते हैं या ऐसे फाई डालते हैं, ठीक है, फाई लिखते हैं, तो एम्प्टी सेट। अब इसमें से और क्या नोट करने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। और क्या आपने पढ़ना है, यहां पर कुछ नहीं है। सिंगलटन सेट, ये आपको पता ही होगा सिंगलटन सेट क्या है। सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आए। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट हो, मतलब काउंट कर सकते हो, जिसकी कुछ कार्डिनलिटी हो, मतलब जिसमें कुछ n नंबर जैसे दे दिए। जैसे अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ इवन नंबर, तो वो क्या आ जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल बोल दूं तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। फाइनाइट में मुझे ये बोलना पड़ेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 100, तो वो फाइनाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी और कुछ नहीं होता, ये बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम बोलते हैं उसको ओ ए भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, मैंने आपको पहले ही बता दिया इनफाइनाइट की एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब यहां पर ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है, इक्विवेलेंट सेट वो वाले होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रख लेना। फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट की एक मिनट, यहां पर लिखा भी होगा, यहां पर नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिसमें एलिमेंट बिल्कुल सेम हो। जैसे मैं यहां पर लिख के बताता हूं आपको। सपोज यहां पर है मेरे पास, ये देखो, मैं बोल दूं 1 2 3, ठीक है, और साथ में ही बोल दूं 2 1 3। अब यहां पर दो अलग नहीं है, ये सेम ही है। कारण क्या है, उसमें एलिमेंट सेम है, 2 एंड देन 1, ये 1 रहा, देन 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, मतलब जो हर एक एलिमेंट जो ए में बैठा हुआ है वो बी में भी बैठा हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो हमारे पास इक्वल सेट आ जाते हैं। इक्वल सेट आपने ध्यान रखना है। और इसमें आगे क्या है,
ये देखना यहां पर एक रिजल्ट है, ये भी आपने ये रिजल्ट भी आपने ध्यान रखना है। इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विलेंट बट इक्विलेंट सेट मे नीड नॉट बी इक्वल सेट। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे दूं। यहां पर देखो सपोज 1 2 3 यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है 2 3 4। ठीक है, ये दोनों सेट इक्विलेंट हैं बट इक्वल नहीं है। इक्वल का कारण क्या है, यहां पर 1 है एक्स्ट्रा एलिमेंट और यहां पर 4 है एक्स्ट्रा। कारण क्या है, 2 के साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ मैच कर रहा है, बट 1 और 4 आपस में मैच नहीं कर रहे। तो ये क्या है, इक्विलेंट हैं बट इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब ही क्या होता है, सब कुछ जिसमें काउंट हो जाए। तो एक सेट जिसमें ऑल सेट सबसेट आ जाए, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। अब यहां पर ये रीड करना है तो आप ये रीड कर सकते हो, कंटेनिंग ऑल द सेट। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 1 2 3 भी दिया गया, एक सेट ए दिया गया 1 2 3 एंड बी दिया गया 2 3 4। ठीक है, एंड सी दिया गया 3 4 5 6। तो ये ए इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, जिसमें सभी सबसेट आ जाएं। तो 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। ठीक है, तो ये इन सभी का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया ये वाला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं। आगे इसमें क्या है, इसमें पावर सेट है। पावर सेट का भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर सेट में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, पावर सेट में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या लिखना है, तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पावर सेट क्या है, पावर सेट वो वाला सेट है जिसमें एक पर्टिकुलर सेट जो एस है उसके सारे सबसेट आ जाए, उसको बोलते हैं पावर सेट। यहां पर देखो ये वाली एग्जांपल में एस एक सेट है ए बी सी। अब ए बी सी की हेल्प से कितने सेट बन सकते हैं, सेट कितने बन सकते हैं, एक एम्प्टी सेट बन सकता है, ठीक है, और एक सिंगल सेट बन सकता है इनकी हेल्प से, एक डबल वाला बन सकता है ना, डबल वाले भी बन सकते हैं, और ट्रिपल वाला बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये है, अगर इसको बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे, यहां पर देखना ये कितने आएंगे, ये आएंगे 3C0। एम्प्टी सेट कितने आएंगे, 3C0 दैट इज 1। एंड सिंगलटन सेट कितने आएंगे, वो आएंगे 3C1। 1 का मतलब है आपने एक एलिमेंट उठाया और उससे बनाए हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो वो बनेंगे 3। ठीक है, देन अगर मैं करूं यहां पर क्या है, सेम चीज, इसमें क्या बनेंगे 3C2। ठीक है, 3C2। 3C2 क्या होता है, वो भी सेम 3 होता है, तो यहां पर 3 बन रहे हैं। ये क्या है, ये कितने बनेंगे, 3 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, 3C3 दैट इज 1। तो ये हमारा टोटल जो रिजल्ट होता है, ऐसे बनते हैं टोटल एलिमेंट। अगर यहां पर मैं 4 दे देता तो आपको पता नहीं चलना था भाई कितने 2-2 वाले बनने हैं, कितने 3-3 वाले बनने हैं। तो मेथड क्या है वो मैंने आपको बता दिया, मेथड क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वो आप देख सकते हो। यहां पर क्या है, मतलब जिसमें कोई भी सेट नहीं लेना, वो हमेशा 1 ही रहेगा, वो हमेशा 1 ही रहेगा, और बाकी चेंज होते रहेंगे। जैसे अगर 4 है तो यहां पर 4C2 आ जाएगा, यहां पर 4C1 आ जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है उस पे, जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे पूछ लेते हैं। चलो जी, वो क्वेश्चन क्या है ये रीड करो, नोट। ठीक है, इफ ए इज एम्प्टी सेट,
ठीक है, एम्प्टी सेट के पावर सेट कितने बनेंगे, वो भी 1 बनेगा। ठीक है, अब पावर सेट का टोटल कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। अब यहां पर देखना, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पावर सेट में टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आ जाएगा जैसे यहां पर, ये देखो क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबल है, कई कई बुक्स भी गलत करती हैं, तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कितने। अब देखो यहां पर क्या क्या लिखा हो, पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 2n। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर सेट ऑफ एलिमेंट ए में सेट ऑफ एलिमेंट n है तो पावर सेट में 2n बनेंगे। ठीक है, ये कैसे बने, वही मेथड क्या है, सबसे पहले NC0 वाले, फिर NC1 वाले, मतलब एक एक सिंगलटन सेल, फिर NC2 वाले, ऐसे करते जाओगे तो NCN वाले। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये किसका होता है, ये 2n होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n। बाइनोमियल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसमें आप कर सकते हो, 1 + x⁻n की सीरीज ओपन करना, उसमें x की जगह पे 1 पुट कर देना, तो आपका ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो इसका ये फॉर्मेट है। तो बनने कितने हैं टोटल, 2n। अब यहां पर देखो, अगर वो बोल दे नॉन एम्प्टी, क्या बोल दे, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी में क्या हुआ, एक कम हो गया। ठीक है, नॉन एम्प्टी में एक कम हो जाता है तो 2n-1 आ जाएगा। ठीक है, 2n-1। तो अगर बोल दे प्रॉपर क्या बोल दे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बोल दे, फिर भी 2n-1 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब यहां पर यही फॉर्मूला यहां पर लगाओ, यही फॉर्मूला नेक्स्ट जो बनाए हुए हैं उसमें आपने लगाना है। अब नेक्स्ट जो है उसमें आपने लगाना है, यहां पर देखो पावर सेट ऑफ 5 इज 5, तो डबल पावर सेट करेंगे, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला भी अभी करवा देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर पावर सेट का पावर सेट वो कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, कैसे अभी ये बता देते हैं। ये देखो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट का पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1। अब उसका भी पावर सेट बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या करते हैं हम, 2 जितने उसमें एलिमेंट है, जितने उसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब टोटल कितने हो गए, 2। अब अगर एक और पी लगा दोगे, एक और पी लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अब यहां पर टोटल कितने थे, 2, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा, ये वाला 2 यहां पर आ जाएगा, तो ये कितना बन गया, 4, तो ये 4 बन गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से करवा रहा हूं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं थोड़ा बहुत डाउट जितना भी पॉसिबल हुआ क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन में अगर कोई भी कुछ भी नोटिस हुआ वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, तो वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लेना, कुछ भी नोटिफिकेशन हुआ तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है सबसेट तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं सबसेट क्या है। सबसेट किसको बोलते हैं, अगर 2 सेट हैं, ठीक है, 2 सेट हैं ए एंड बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हुए हैं तो हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हुए हों तो उसको क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब उल्टा बोलो, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में पड़े हुए तो हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको उल्टा भी रीड किया जा सकता है। उल्टा कैसे,
इसको बोलते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको बोलते हैं ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी हम रीड कर लें। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई भी सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट है ना, उसका जो एम्प्टी सेट है ना, वो सभी का सबसेट होता है। ठीक है, यहां पर देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2n। मतलब हमारे पास हमारे पास एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, तो उसके टोटल सबसेट क्या आएंगे, जितने सेट पावर सेट में एलिमेंट होंगे तो वो कितने थे, वो भी 2n थे, तो ये भी 2n थे। अगर A में सपोज n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में टोटल कितने आए थे, हमने अभी किया, पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट आए थे, 2n। और 2n ये जो पावर सेट में एलिमेंट होते हैं ये और क्या होते हैं, ये तो सबसेट ही होते हैं A के। ठीक है, ए के सबसेट ही होते हैं, तो वो टोटल कितने बन सकते हैं, 2n। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का मतलब जिसमें हमने ये वाला काउंट नहीं करना, ए नॉट। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब किसी को अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो वो इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, वो यहां पर क्या होगा, इक्वल नहीं हो सकता बी के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं बोल दूं ए इज सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट मींस ए जो है बी के इक्वल नहीं आएगा। मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो बी में एक्स्ट्रा होगा, ए से बी में एक्स्ट्रा होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है सब प्रॉपर सबसेट के। अगर मैं बात करूं पावर सेट के, प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे, 2n -1 होंगे। ठीक है, एक कम हो गया, इटसेल्फ वाला कम हो गया, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 2n -1 बनेगा। पावर सेट में अगर पावर सेट ऑफ ए के टोटल एलिमेंट हैं n, अगर मैं बोल दूं प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, वो आएंगे 2n -1। एक छोड़ना पड़ेगा आपको, वो कौन सा होगा, इटसेल्फ ए इटसेल्फ हमें छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर टोटल सबसेट की बात करूं, अगर मैं बोल दूं, या ये एक अलग क्वेश्चन है, अगर मैं बोल दूं ए से टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, तो वो बनेंगे 2n। अगर मैं बोल दूं प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, वो एक आपने माइनस कर देना है, ये ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर प्रॉपर बोल दे तो हम क्या बोलेंगे, एक कम। अगर बोल दे प्रॉपर नॉन एम्प्टी, फिर दो कम आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तो ए गया और एक एम्प्टी भी गया, तो वो टोटल दो चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर प्रॉपर बोल दे, सिंपली प्रॉपर बोल दे, फिर 1 एक जाएगा, कौन सा, ए इटसेल्फ। ठीक है, ए इटसेल्फ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। अब प्रॉपर के बाद इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर इटसेल्फ। ठीक है, वो आपने वही ध्यान रखना है, ऑपोजिट जो प्रॉपर नहीं है उनको बोलेंगे इम्प्रॉपर। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गई एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आ गई, तो ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं ऊपर शिफ्ट कर ही देता हूँ,
वैसे नहीं तो आंसर ही पता चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम अगर करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। तो क्या है, उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी बताना है कौन, सॉरी एम्प्टी सेट बताना है कौन सा एम्प्टी है। यहाँ पर इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और एंड लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंड। तो एंड में क्या है, होना क्या चाहिए, रियल। रियल है, हाँ जी है, रियल भी है। मतलब इसमें टोटल पता कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, वो हैं प्लस माइनस 1। अब यहां पर चेक करो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में चेक करो, बी ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। आगे फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर रूट माइनस 1। स्क्वायर रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा, मतलब प्लस माइनस के आयोटा। ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर कॉमन क्या है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं कॉमन है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। यहां पर देखो, यहां पर अगर कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं प्लस माइनस के 3। ये भी ध्यान रखना है, यहां पर कितने आ रहे हैं, प्लस माइनस के 3। और यहां पर कितने आ रहे हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2। अब यहां पर क्या आएगा, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, एक आ जाएगी 2 एंड दूसरी आ जाएगी -1। चेक कर लेना। तो ये हमारे पास ये भी नॉन एम्प्टी आ गया, ये दोनों ही रियल होते हैं। तो ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। तो एम्प्टी कौन सा है हमारे पास, यही। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हर बार पता क्या करता है पेपर सेटर, यहां पर क्या कर देता है, यहां पर कभी +3 डाल देगा, कभी +9 डाल देगा यहां पर। और एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा पेपर में। तो बी इसकी राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सेम चीज पूछी गई है। कहते यहां पर एंड मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। यहां पर कॉमन चेक करो, एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस के 4 आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर इसमें से वैल्यू निकालो, इसमें से मैं इरेज कर देता हूं, आप अच्छे से देख लो। इसमें से वैल्यू निकालो, हाँ जी, इसमें से एक्स की वैल्यू आई 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन एंड का मतलब दोनों को जो सेटिस्फाई करे। तो वो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो एम्प्टी सेट, कोई नहीं है तो एम्प्टी सेट। ये रहा, ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। और यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, यही ये क्या लिखा हुआ है, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। यहां पर सबसेट्स लिखा हुआ है, तो सबसेट लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, 2n-1। कैसे बना, पहले एम्प्टी सेट लिया, फिर एक एलिमेंट वाले सारे सबसेट आ गए, फिर आगे 2 एलिमेंट वाले सारे सबसेट आ गए, फिर लास्ट पे n एलिमेंट वाले। और ये बाइनोमियल के फॉर्मूले से बने 2n, जो मैंने अभी आपको बताया था, 1 + x n की बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर लेना और x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देना, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे अगर मैं बात करूं, यहां पर सॉरी, यहां पर क्या है, 2n होता है, 2 कितना होता है, n। और अगर मैं बात करूं, मैंने जो बताना था वो पहले बता दिया। यहां पर अगर लिखा हो प्रॉपर सबसेट, क्या लिखा हो, प्रॉपर, तो एक कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रॉपर सबसेट में क्या इटसेल्फ नहीं आना। अगर लिख दें यहां पर प्रॉपर नॉन एम्प्टी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी को छोड़ के फिर एक और माइनस हो जाएगा। ये पेपर सेटर जान के ऐसे करते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देते हैं।
यहाँ पर सारा क्वेश्चन सेम है। अब जिसने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर यहाँ पर सबसेट लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा 2n, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ फिर आ जाएगा 2n-1। अगर लिखा हुआ नॉन एम्प्टी और साथ में लिखा हुआ प्रॉपर सबसेट तो फिर आ जाएगा 2n-2, ठीक है। और कभी कभी जानबूझ के ऐसे भी बोल देते हैं 2 कॉमन 2n-1 तो ये भी इसकी फॉर्मेशन आ गई आगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पेपर में कभी कभी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पेपर का कुछ नहीं पता होता। बेसिक्स से करवा रहा हूं सो दैट आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहते 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट। सपोज मेरे पास एक a है और एक b है। a में कितने हैं m एंड b में कितने हैं n एलिमेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहले वाला जो सेट है, ठीक है, इज 56 मोर देन आगे लिखना था कुछ, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। मतलब जो दोनों में डिफरेंस का है ना वो है 56। ये याद रखना, हमेशा ऐसे करना होता है। ये क्या है, कहते ए में क्या है, ज्यादा एलिमेंट हैं। कितने ज्यादा हैं, 56 ज्यादा हैं। बी के क्या लिखा हुआ है, सबसेट ज्यादा है, एलिमेंट नहीं सबसेट। तो इसके सबसेट कितने आने हैं, इसके सबसेट आएंगे 2m और 2n, यहां पर प्लस के कितना हो गया 56। वो कहता 56 ज्यादा है। अब इसको इधर ले आओ, इक्वल टू है तो इसको इधर ले आओ तो माइनस कर देंगे 2m माइनस 2n और माइनस करने पे आंसर क्या आ जाएगा 56। अब यहां पर मैं आपको और इजी वे बताता हूं इसका आंसर निकाल। यहां पर देखो, यहां पर mn दिया गया, mn का आंसर दिया गया है, mn के आंसर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं वो वाले mn होंगे जो यहां पर सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है जी। और ये अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको मैं सुजेस्ट करूंगा भी 2 से लेके 2 तक आपको याद हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है और कुछ नहीं। 2 से 2 तक आपको अगर याद होता है ना तो वो बहुत अच्छी बात है, आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर देखना, यहां पर करो, इन्होंने प्रॉपर सोल्व किया हुआ है, हमने प्रॉपर पेपर में, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होना प्रॉपर सोल्व करने का। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपने कभी भी 2 के आंसर निकाले हैं तो उनमें वो वाला हमने उठाना है जिसमें 56 है। अगर आपको 2 के आंसर आते हैं तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट लिख दोगे, है ना, यहाँ पर आप एग्जैक्ट लिख दोगे। कैसे 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। अगर 2 की बात करूं वो 2 होगा, वो 4 होगा, देन 8 होगा, देन 16 होगा, देन 64 होगा, देन कितना होगा, सॉरी यहाँ पर 32 आना है, यहाँ पर 32 आना है, देन 62 होगा, ठीक है जी। अगर 64 आगे भी करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू यहां पर हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 56 का, ठीक है जी। यहां पर देखो किस में डिफरेंस 56 का आएगा, इन दोनों में डिफरेंस 56 आएगा। मतलब अगर मैं 6 वैल्यू पुट कर दूं एंड 3 वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 56 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कभी कुछ भी दे सकते हैं, होपफुली अगर वो क्वेश्चन ये दे देते,
ठीक है, 48 दे देते तो इन दोनों का मतलब आपको 2⁻1 से 2⁻10 आती है ना, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब पेपर में टाइम सेव हो जाता है बस। ठीक है, तो पेपर में टाइम सेव हो जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर क्या पूछा गया, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या पूछा गया, यहां पर इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 में तो यहां पर दिया गया नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला था 2⁻n-1। ठीक है, तो यहां पर n कितना है, 3, टोटल एलिमेंट इन सेट 3, तो 2⁻3 -1, 8 -1 दैट इज 7। ठीक है, अगर यहां पर लिखा होता नॉन एम्प्टी, ऐसे लिखा होता साथ में, ठीक है, ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब यहां पर हमने 2 माइनस करना था। ठीक है, हमने कितना माइनस करना था, 2 माइनस करना था। ठीक है जी, चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, यहां पर क्या दिया गया, x इज इक्वल टू समथिंग दिया गया, देन दिया गया हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया। उन्होंने पूछा है x और y का रिलेशन, कौन किसका सबसेट है या इक्वल है, ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले दो कंसेप्ट हैं यहां पर। अगर आप n की वैल्यू पुट करके करना चाहते हो तो वो भी है, अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो वो भी है। ठीक है, दोनों ही हैं हमारे पास, दोनों हैं। एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। एक सेकंड मैं फुल स्क्रीन कर दूं। अब ठीक है, एक है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो यहां पर किया हुआ है। एक है वैल्यूज के अकॉर्डिंग, अगर एन को वैल्यूज पुट करके करोगे ना तो वो भी आ जाएगा। जैसे सबसे पहले आप एन की 1 पुट करके देख लो, ठीक है, फिर 2 पुट करके, फिर 3 पुट करके, फिर 4 पुट करके, एटलीस्ट आपको 4 तक तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी n1, n2, n3, तो देख सकते हो क्या है, कौन किसका सबसेट है, आपको पता चल जाएगा। 3-4 वैल्यूज में से ही पता चल जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड है। एक दूसरा मेथड है कंसेप्ट वाला, अगर आपको वो समझ आ गया तो वो तो उसकी तो रीस ही नहीं है। अब यहां पर क्या है, हर बार क्वेश्चन एक और आएगा नेक्स्ट, अब करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है ये वाला। तो क्या है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट, ऐसे ही लिखना है कि ये वाला बने। अगर यहां पर सपोज यहां पर ऐसे दिया होता 4⁻n -4n-1, सपोज ऐसे दिया होता तो हम, सॉरी यहां पर 3 आएगा, यहां पर 3n आएगा। तो आपने क्या करना है, कैसे ब्रेक करना है, आपने लिखना है 3+1। ठीक है, क्या लिखना है, 3+1 की पावर, 3+1 की पावर n। ठीक है, और बाइनोमियल लगा देनी है। बाइनोमियल का फॉर्मूला आपको आता होगा, उसमें क्या करना होता है, सिंपल ही तो है। जैसे x+1n का फॉर्मूला होता है, सिंपल, ये देखना, nc0 देन x की पावर n, फिर nc1, x की पावर 1 कम कर दो, n-1। ठीक है, ऐसे चलते जाता है। या उल्टा स्टार्ट कर दो आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, nc0 1 की पावर n, x की पावर कुछ नहीं, फिर nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। और यहां पर क्या होता है, ये वाला जो होता है ना 1 पावर वाले तक कट जाता है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, हमेशा ही ऐसे होगा, ये दोनों कट जाएंगे और x स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी। कितनी, कौन सी बच जाएगी,
एक्स स्क्वायर वाली टर्म। अब यहां पर देखो, यहां पर भी हमने क्या किया, 8 को ब्रेक कर दिया 7 + 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। और बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है, मैं फिर दोबारा एक बार यहां पर लिख देता हूं। अगर 1 + x⁴n हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 फिर nc0, उसका मतलब भी 1 ही होता है, nc1 x⁴1 nc2 x⁴2 अप टू सो ऑन, कितने तक चलेगा, ncn x⁴n तक चलेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रख लेना। मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या करना है, आगे करना है हमने यहाँ पर देखना, ये वाला फंक्शन, ये जो पार्ट है इस पार्ट के साथ कट जाएगा, कारण nc1 1 होता है और nCn-1 जो ये लिखा हुआ है ये n हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखोगे तो ये भी n हो जाता है, ये n हो जाता है और ये 1 हो जाता है, ठीक है। हमेशा मतलब बचेगा पता कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचेगा, मतलब ये x² से स्टार्ट हो जाएगा, किससे स्टार्ट हो जाएगा, x² से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर भी चेक करो, यहां पर भी अगर देखोगे तो x² वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी, स्क्वायर वाली टर्म, ध्यान से देखो स्क्वायर वाली टर्म बच गई। अब यहां पर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, स्क्वायर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर कॉमन आ रहा है मतलब 49 वाला कॉमन आ रहा है। अब यहां पर देखो वैल्यूज जैसे जैसे पुट करोगे, अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे कुछ और आंसर आ जाएगा, 3 पुट करोगे कुछ और आंसर आ जाएगा, 4 पुट करोगे कुछ और आ जाएगा। बट हाँ यहां पर वो चीज कंटिन्यूसली चल रही है, यहां पर देखो y में वो चीज कंटिन्यूसली चल रही है, मतलब कोई लेफ्ट नहीं हो रहा। बट यहां पर अगर पुट करोगे ना, यहां पर पुट करोगे, यहां पर पुट करोगे, n की वैल्यू कुछ पुट करोगे कुछ आएगा, बट ये नहीं पता डेफिनेटली 49 × 2 आएगा या नहीं, या 3 आएगा या नहीं। हाँ डेफिनेटली कोई आएगी वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू जरूर आएगी। हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ही होता है, ये चाहे याद रख लेना, हमेशा ही होगा। जो ये वाला है ना, ये वाला जिसमें आपने बाइनोमियल लगाई है, ठीक है, वो सबसेट होगा दूसरे वाले का। जिसमें बाइनोमियल पॉसिबल है ना, जिसमें बाइनोमियल पॉसिबल है वो दूसरे वाले का क्या होगा, सबसेट होगा, वो दूसरे वाले का क्या होगा, सबसेट होगा। ये ध्यान रखना, ये चेक कर लो। यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं इसमें जो आ रही हैं वैल्यूज n2 से बड़ा आएगा, है ना, n2 से बड़ा आएगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 49 है डेफिनेटली, ठीक है। बट जरूरी नहीं वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्ट सभी मिले, इसमें तो सभी हैं, 49 का पूरा टेबल ही लिखा हुआ है, ये वाला 49 का पूरा टेबल है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला ट्रिक क्या याद करवा रहा हूं, ट्रिक मैं याद करवा रहा हूं, बाइनोमियल जिस पे लगती है, बाइनोमियल इज लेस देन या इज सबसेट ऑफ टेबल, ठीक है। जहां पर टेबल बन रहा है उसका बाइनोमियल पार्ट होगा, जिसमें बाइनोमियल लग रही है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, टेबल बन रहा है ना, 49 का टेबल 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, तो 49 का टेबल आएगा। तो जो टेबल है वो क्या है, सबसेट है, वो सुपरसेट है बाइनोमियल का, या बाइनोमियल जो है वो टेबल का सबसेट है, ये ध्यान रखना। और यहां पर अगर प्रॉपर बोल दे ना, अगर बोल दे प्रॉपर, देन ये भी हम कह सकते हैं भी प्रॉपर है, मतलब इक्वल नहीं आएगा, बाइनोमियल टेबल वाले के इक्वल भी नहीं आएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन पेपर में, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा केयरफुल रहना। तो हमने जो फॉर्मूला याद किया है उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बन रही है। अगर वैल्यूज पुट करके करें तो वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे उधर भी 0 आ रहा है ना। 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे यहां पर क्या आ जाएगा 64, और यहां पर 14 माइनस करना है,
14 माइनस करोगे तो ये बच गया 50, 50 माइनस 1 49 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर चेक करो 49 यहाँ पर भी आ रहा है, अगर 2 पुट करोगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 आ जाएगा 2 पुट करोगे तो। ठीक है, ये 49 में लिख देता हूँ। अगर 3 पुट करोगे, 3 पुट करोगे बीच में 49 वाले बोथ बच जाएंगे। अगर करके देखो, सपोज करते हैं, है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर 3 पुट करते हो, अगर 3 पुट करते हो 8 की पावर 3 कितना होता है? अब पहले ये बताओ 8 की पावर 3 कितना होता है? 64 इंटू 8 32, देन 3 कैरी 56, 56 एंड 3 51 आ गया, है ना। तो 512 आ गया। तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 2 पुट करो और 3 पुट करो, यहाँ पर 3 पुट करोगे तो वो आ जाएगा 98। तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा हैं, इसमें एलिमेंट ज़्यादा हैं, इसमें कम आ रहे हैं, इसमें कम आ रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट 512 आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अगर 8 आई थिंक 8 पुट करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा। बट यहाँ पर जो है, ये मैंने सही किया, हाँ जी सही किया। चलो ठीक है जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट थोड़ी सी हमारी वेन डायग्राम की इंट्रोडक्शन है। थोड़ी सी वेन डायग्राम कौन सी होती है, इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए, ये यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए और ए सेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ए जो है सेट जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बस ये ध्यान रखना है। अब ये वाली डायग्राम आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ ए, ये ए के बारे में पता होना चाहिए, ये बी के बारे में पता होना चाहिए, ये यूनियन के बारे में, और ये इंटरसेक्शन के यूनियन, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। टोटल जो है ये है यूनियन, टोटल जो है ए यूनियन बी है, ये आपने माइंड में रखना है। यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन सेट के बारे में पता होना चाहिए। यूनियन सेट का मतलब क्या है, दोनों के कंबाइन एलिमेंट दोनों में रख देने हैं। ठीक है जी, ये अगर यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट लिखें तो ऐसे लिखते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ये कहीं आगे जाके हम यूज़ करेंगे जब एमएससी वाले टॉपिक करेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। ठीक है जी, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इंटरसेक्शन वाला कॉमन। ठीक है, दोनों का कॉमन। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट मतलब अगर सभी की कर रहे हो तो सभी में कॉमन। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ये इसके बेस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब जो जुड़े नहीं हुए, है ना। डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब जुड़े नहीं हुए, अगर जुड़े ही नहीं है तो उनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं। तो डिसजॉइंट सेट में कॉमन क्या आता है, कुछ नहीं आता। ठीक है, ये ध्यान रखना। डिसजॉइंट का मतलब जो जुड़े नहीं हुए, अगर दोनों जुड़े नहीं हुए तो उसमें कॉमन क्या आ जाएगा। यहां पर देखो, एक सेकेंड, यहां पर देखो, यहां पर इसमें देखो, ये जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं तो कुछ कॉमन आया, जुड़े हुए हैं तो कुछ कॉमन आया, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब है जिसमें कॉमन ना आए। अब उसकी एग्जांपल देख लो, उसकी भी देख लो एग्जांपल। यहां पर मैं बना रहा हूं, ये सेट है, एक यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर, इन दोनों की बनती नहीं है आपस में। ये ए है और ये बी है। गांधी जी का चश्मा, उसमें क्या है, एक चश्मा कभी भी दूसरे चश्मे को देख ही नहीं सकता, है ना। दोनों में कुछ नहीं कॉमन होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ये होता है अगर किसी सेट में, ठीक है, किसी दूसरे सेट के एलिमेंट को निकाल देना। ठीक है, अब यहां पर देखो इसमें क्या किया गया, जो जो कॉमन एलिमेंट थे ना बी के, एक सेकेंड, डिफरेंस ऑफ सेट मैं समझा देता हूं पहले। मान लो ए मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, बी है 3 4 5, ठीक है। ए माइनस बी पता क्या होगा, ए के वो वाले एलिमेंट रखने हैं जो बी में नहीं है, तो 1 भी रख सकते हैं, ठीक है, 2 भी रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते। उसका कारण है 3 क्या है, कॉमन है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, थोड़ा मैं सेटिंग करके दोबारा लिख देता हूँ। तो इसको थोड़ा सेटिंग करके हम दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, सपोज 1 2 3 है, ठीक है, और बी है 3 4 5 है। तो ए माइनस बी का मतलब जो बी के एलिमेंट है ना ए में से निकाल दो, जो बी के एलिमेंट हैं ए में से निकाल दो। ए माइनस बी का मतलब है जो बी के एलिमेंट हैं वो ए में से निकाल दो, 1 2 ही बचेगा, है ना। 3 तो निकल जाएगा, 3 किस में है, बी में है, तो 3 माइनस हो गया, है ना, 3 को रिमूव कर दिया। अब इसका मतलब आपने ऐसे समझना है, बी के एलिमेंट छोड़ने हैं ए में से, ए में से बी के एलिमेंट छोड़ने हैं, या आप समझ सकते हो जो कॉमन एलिमेंट हैं बी के साथ उनको छोड़ देना है ना। बी के साथ कॉमन क्या था, 3 था, तो 3 को छोड़ देना है, ठीक है, बाकी बचे हुए। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। सिमेट्री ऑफ सेट, सिमेट्री ऑफ सेट वाला भी क्वेश्चन बहुत, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछ लेते हैं। सिमेट्री ऑफ सेट, सिमेट्री ऑफ सेट भी पूछ लेते हैं। उसमें क्या है, सिमेट्री ऑफ सेट, ये देखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन छोड़ देनी है। क्या छोड़ देना है, इंटरसेक्शन छोड़ देनी है। जैसे सपोज मेरे पास ए सेट है, सेम सेट लेते हैं 1 2 3, एंड बी है 3 4 5। अब कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों में 3, दोनों में 3 कॉमन है। यहां पर देखो अगर a माइनस बी निकालता तो वो क्या बनना था, वो बनना था 1 2, ठीक है, एंड b माइनस a निकालता वो क्या बनना था 3 4 5, है ना, 4 5 बनना था, 4 एंड 5। ए का मतलब b में से a के एलिमेंट निकाल देने, b में से a के एलिमेंट निकाल देने। अब इन दोनों की यूनियन कर दो, इन दोनों की कर दो यूनियन, a माइनस बी यूनियन b माइनस a कर दोगे तो इस सेट को बोलते हैं सिमेट्री सेट। क्या बोलते हैं, सिमेट्री सेट, सिमेट्री सेट। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया था, सुन लो, एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया, कहते ये a है और ये b है, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इन दोनों की यूनियन को क्या बोलते हैं, इन दोनों की यूनियन को बोलते हैं सिमेट्री सेट, ठीक है। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, a माइनस बी, और ये वाला पार्ट क्या है, b माइनस ए, तो इन दोनों की यूनियन को क्या बोलते हैं, सिमेट्री, ठीक है, इन दोनों की यूनियन को क्या बोलते हैं, सिमेट्री। या ऐसे पूछ लेते हैं, अगर यूनियन में से इंटरसेक्शन को निकाल दें तो क्या बनेगा, सिमेट्री सेट बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, सिमेट्री सेट बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। कंप्लीमेंट्री सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट, उस सेट को निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, कंप्लीमेंट्री सेट। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए है 2 3 4, तो ए कंप्लीमेंट जो आएगा, ए कंप्लीमेंट जो आएगा, अब ए वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो, मतलब इसका मतलब है, इसका मतलब है u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए का मतलब अब यूनिवर्सल सेट में से ए वाले निकाल दो, बचा क्या, एक 1 बच गया और एक 5 बच गया, ठीक है जी। तो ये आज के लिए इतना बहुत है, ये वाला टॉपिक आज किया है, और कल आगे एक्सटेंड करेंगे, ये रुकेगा नहीं, अब डेली आएगी, डेली वीडियो आएगी, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे ही कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीमेंट सेट तक डिफाइन किया है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, असाइनमेंट भी करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।